दोस्तों, ओवर थिंकिंग आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और हम इन्हीं विचारों की उलझन में फंसकर रह जाते हैं। ज्यादातर लोगों को मन को कंट्रोल करना नहीं आता, जिसकी वजह से वे कोई काम सही से नहीं कर पाते, बल्कि सोचते ही रह जाते हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको ओवर थिंकिंग का सारा खेल समझ में आ जाएगा। आइए आपको महात्मा बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी सुनाते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचता था। पुराने समय की बात है, जब एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के एक समूह के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। इस समूह में बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य नरोत्तम दास भी उनके साथ थे। नरोत्तम दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते थे। कभी कभी तो वह इतना ज्यादा सोचते थे कि उनके काम का समय भी समाप्त हो जाता था। हालांकि इसे वह अपनी समझदारी मानते थे। उन्हें लगता था कि किसी भी काम को करने से पहले सोचना अच्छी बात है। एक दिन भ्रमण करते करते शाम हो गई, तो महात्मा बुद्ध ने विचार किया कि आज इसी गांव में रुका जाए। भगवान बुद्ध गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। वहीं उनके शिष्य नरोत्तम दास गांव के अंदर पानी और फल का इंतजाम करने चले गए। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए नरोत्तम दास अभी विचार ही कर रहे थे कि किसी से फल मांग लेता हूं, पर अगर उसने मना कर दिया तो नहीं, किसी पेड़ से तोड़ लेता हूं, पर अगर उसके मालिक ने देख लिया तब क्या होगा? वह तो मुझे चोर साबित कर देगा और पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती होगी। फिर उन्होंने सोचा, किसी से पूछकर उसके पेड़ का फल तोड़ लेता हूं, पर फिर तो वह उसके द्वारा लाया गया होगा, तो क्या इस पर मेरा अधिकार होगा? जब नरोत्तम दास को इतना सोच विचार करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने बिना फल लिए भगवान बुद्ध के पास जाने का निर्णय कर लिया और सोचा कि एक बार इस विषय पर भगवान बुद्ध से बातचीत कर लेंगे, तब फिर से फल लेने आएंगे। वो तुरंत भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचे और अपने सवालों की झड़ी लगा दी। एक एक करके उन्होंने फल लाने से संबंधित सभी सवाल पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, अगर मैं किसी से फल मांगने जाता हूं तो वह मना कर दे तो क्या होगा? भगवान बुद्ध ने इस सवाल का आसान सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर वह मना कर दे तो कोई बात नहीं, तुम अगले घर पर जाकर पूछ सकते हो। दूसरों की ना और उनकी इच्छा को स्वीकार कर लेना ही हमारा कर्तव्य है। नरोत्तम दास ने फिर पूछा, अगर मैं पेड़ के मालिक को बिना बताए फल तोड़ लेता तो क्या यह ठीक होता? भगवान बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं, यह चोरी के समान है। किंतु यदि वहां पेड़ का मालिक मौजूद नहीं है और तुम अत्यधिक भूखे हो, तो तुम अवश्य थोड़ा सा फल ले सकते हो। नरोत्तम दास ने फिर अगला सवाल किया, किंतु प्रभु, क्या किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए पेड़ पर मेरा अधिकार है? इस पर भगवान बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमने नहीं बनाई है, किंतु फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार पेड़ हमने नहीं लगाया, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। उधर सभी शिष्य भूख के मारे मन ही मन नरोत्तम दास पर नाराज हो रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा, आप इनके प्रश्नों के उत्तर दें, तब तक मैं फल का इंतजाम करके लाता हूं। लेकिन भगवान बुद्ध चाहते थे कि आज नरोत्तम दास के इस ज्यादा सोचने वाली आदत का समाधान हो ही जाए। इसलिए उन्होंने दोबारा नरोत्तम दास को ही गांव में भेजा। एक बार फिर अपने सभी सवालों के जवाब लेकर नरोत्तम दास गांव की ओर निकल पड़े। जब वे गांव के अंदर पहुंचे तो उन्हें लगभग हर तरह के फल, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि फलों के पेड़ दिखाई दिए। नरोत्तम दास एक बार फिर सोच में पड़ गए कि कौन से पेड़ से फल तोड़ा जाए। यदि वे आम लेकर जाते हैं तो क्या आम से सभी शिष्य और भगवान बुद्ध का पेट भर जाएगा? यदि वे अमरूद लेकर जाते हैं तो क्या अमरूद सभी को पसंद आएंगे? अगर अमरूद कच्चे निकल गए तब क्या होगा? उन्होंने सोचा कि केला ठीक रहेगा, लेकिन केले में छिलका होता है और इस तरह जब वे ढेर सारे केले लेकर जाएंगे
तो केले का छिलका इधर उधर फेंका जाएगा और गांव में गंदगी होगी। एक बार फिर से वो सोच विचार में डूब गए और काफी समय बीत गया। इस तरह से बिना फल लिए ही भगवान बुद्ध के पास चले आए और सोचा कि सभी से पूछकर ही सभी की पसंद का फल लेकर आऊंगा। इस तरह से नरोत्तम दास एक बार फिर से अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना ही भगवान बुद्ध के पास वापस चले आए। अपने अधिक सोच विचार वाली आदत के कारण नरोत्तम दास ने रात्रि भर में कम से कम 5 से 6 चक्कर लगाए। गांव के अंदर जाने से लेकर भगवान बुद्ध के पड़ाव तक चक्कर लगा लगाकर नरोत्तम दास एकदम थक चुके थे। अंत में नरोत्तम दास भगवान बुद्ध के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि अब वह फल लाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। उन्होंने कहा कि वह फल पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अत्यधिक थक चुके हैं। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उठाया और कहा, यह सब तुम्हारे अधिक सोचने की आदत के कारण हुआ है। यदि तुम इतना अधिक नहीं सोचते और फल लेकर आए होते तो ना तो तुम्हें इतने चक्कर लगाने पड़ते और ना ही हम सब बिना फल खाए भूखे रहते। तुमने अपने जीवन का अमूल्य समय यह सोचने में बिता दिया कि फल कैसे लें, कौन से लें, कितने लें और कोई काम नहीं किया। इतना सुनकर नरोत्तम दास की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं कि मैं कभी भी इतना अधिक सोच विचार नहीं करूंगा। दोस्तों, किसी भी विषय को लेकर एक हद तक सोचना तो ठीक है, लेकिन जब एक ही चीज पर बार बार सोचा विचारा जाता है तो वह ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना जरूरी समय निर्णय लेने में नहीं बल्कि सोचने और समझने में बिता देते हैं। किसी भी निर्णय से पहले सोचना विचारना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक सोचते रहना निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम अपना अमूल्य समय सोचने विचारने में निकाल देते हैं और समय यूं ही बीत जाता है। सोचना इंसान का नेचुरल स्वभाव है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना दिमाग की स्थिति बिगाड़ देता है। ओवर थिंकिंग की जड़ डर और चिंता होती है। काम करने से पहले ही परिणाम के बारे में सब कुछ सोच लेना एक ओवर थिंकर की आदत होती है और इससे काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं, हमारे मन में सवालों का तूफान उठने लग जाता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सब मुझे देख रहे होंगे, लोग मुझे देखकर बातें बना रहे होंगे। ऐसा सोचकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम जो भी करते हैं, हमारा ध्यान उस काम में न होके हमेशा चिंता करने में व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम और भी परेशान हो जाते हैं और खुद को कोसने लग जाते हैं। लेकिन असल में कोई भी हमारे बारे में सोच नहीं रहा होता। लोग अपने बारे में सोचने में इतना बिजी हैं कि उन्हें हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। दोस्तों, हम अपनी कमियों और गलतियों को जितना करीब से देखते हैं, उतना कोई और नहीं देख सकता। हम लोग खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं और बार बार सोचकर अपनी गलतियों को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। जब भी विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाओ और विचारों को शांत नहीं कर पाओ, तो उनसे लड़ने की जगह अपना मन किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। कुछ ना कुछ ऐसा करो जहां तुम सब कुछ भूलकर पूरी तरह से उस काम में फोकस कर पाओ। ऐसा करने से तुम्हारी मेंटल एनर्जी एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी देर में तुम अपना मन शांत कर लोगे और तुम्हारा पूरा दिन चिंता में खराब नहीं होगा। ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी सभा में बैठे हैं और वहां आपको एक बड़े बुजुर्ग से सवाल पूछना है और आप वहीं पर बैठकर ओवर थिंकिंग करने लगे कि क्या होगा अगर सब मुझ पर हंसेंगे, क्या होगा अगर मेरा सवाल बेकार लगेगा, क्या होगा अगर वह बुजुर्ग मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर खुद देने का प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझ पर हंसेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाएंगे।
ज्यादा से ज्यादा अगर मेरा सवाल स्टूपिड लगेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सवाल गलत है। उस बुजुर्ग ने अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं फिर कभी प्रयास कर लूंगा। इस तरह से अपनी ओवर थिंकिंग को सकारात्मक सोच देकर अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसे सीखकर अपने जीवन में भी अमल में लाएंगे। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।